नमस्ते साथियों। आज के हमारे वीडियो का विषय सुनने में बहुत आसान लगता है, पर जब हम इसके इतिहास में जाएंगे हम यह समझेंगे कि इसका विकास काफी जटिल रहा है। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान क्या होता है और ज्ञान क्या नहीं होता है, और यह हम पश्चिमी दर्शन के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम अलग अलग दार्शनिकों ने ज्ञान के बारे में क्या क्या समझ बनाई उसके ऊपर बात करेंगे, और अंत में यह भी देखेंगे कि ज्ञान के होने के लिए क्या क्या शर्तें होना जरूरी है। तो आज के हमारे पहले दार्शनिक है प्लेटो। न्याय दर्शन में हमने यह समझ बनाई थी कि ज्ञान के निर्माण और ज्ञान के प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष का होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां, हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं या महसूस करते हैं, हमारे ज्ञान के निर्माण में बहुत मदद करती हैं। पर प्लेटो के अनुसार प्रत्यक्ष या फिर इंद्रियों से प्राप्त हुआ कोई भी ज्ञान विश्वसनीय या फिर वास्तविक नहीं होता है। उनका यह मानना था कि ज्ञान हमें सिर्फ शुद्ध बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मिराज का चित्र देखें, आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ दूर सड़क पे जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है पानी पड़ा हुआ है, पर जब आप वास्तव में वहां पहुंचते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि वहां पे तो पानी है ही नहीं। इसी के संदर्भ में प्लेटो ये कहते थे कि इंद्रिय अनुभव से प्राप्त हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है। वह सिर्फ दो प्रकार के ज्ञान को ही विश्वसनीय मानते थे, पहला गणितीय ज्ञान और दूसरा प्रत्ययों का ज्ञान। वह इन दोनों को ज्ञान इसलिए मानते थे क्योंकि इन दोनों में ही संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती, ये हमेशा निश्चित रहते हैं और कभी भी बदलते नहीं हैं, और उसके साथ ही साथ यह शुद्ध बुद्धि से भी प्राप्त किए जाते हैं। हमारे दूसरे दार्शनिक है डेकार्त। डेकार्त के अनुसार यह जरूरी था कि हमें कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान कहीं से भी प्राप्त क्यों ना हुआ हो, हमें उस पर संदेह करना चाहिए। हमें उससे तब तक सवाल पूछने चाहिए जब तक हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाए जहां पे संदेह की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जब वो पॉइंट आ जाएगा, कोई और सवाल हमारे पास नहीं रहेगा, उसी को वह ज्ञान मानते थे। प्लेटो की तरह डेकार्त भी शुद्ध बुद्धि से प्राप्त हुए ज्ञान को ही ज्ञान मानते थे, पर उनका यहाँ तक का जो पहुंचने का जो तरीका था वो संदेह के माध्यम से था। जब डेकार्त ज्ञान के निर्माण के बारे में सोच रहे थे और उस पर लिख रहे थे, तो एक बहुत जरूरी बात जो उन्होंने रखी थी वो ये थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसलिए अगर हम सोच रहे हैं, हमारा बुद्धि काम कर रहा है, तो हमारे होने पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, हमारे अस्तित्व पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। तो हमारे होने पर जब कोई संदेह नहीं है, तो हमारे सोचने पर भी कोई संदेह नहीं है। तो इसको वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे ज्ञान निर्माण के संदर्भ में। आज की हमारी चर्चा के तीसरे दार्शनिक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक पश्चिमी दर्शन के वह पहले दार्शनिक थे जो यह मानते थे कि हम जो इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारे दिमाग में अलग अलग प्रत्यय या अलग अलग आइडियाज बनते हैं। इन प्रत्ययों को उन्होंने दो भागों में विभाजित करा, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। सरल प्रत्यय वो छोटी छोटी इकाइयां हैं जो हम डायरेक्टली अपने इंद्रियों के माध्यम से अर्जित करते हैं। जैसे मुलायम क्या होता है, कठोर क्या होता है, ये हम महसूस करके बता सकते हैं। सुगंध कौन सी है और दुर्गंध कौन सी है, ये हम सूंघ के बता सकते हैं। जटिल प्रत्यय अलग अलग सरल प्रत्ययों को मिलाकर ही बनती है। जैसे एक गुलाब का कॉन्सेप्ट, एक गुलाब की अवधारणा हमारे दिमाग में कैसे बनेगी, वो अलग अलग सरल प्रत्ययों के माध्यम से बनेगी। कि गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो महसूस करने में बहुत कोमल होती है, या फिर उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत धीमी धीमी होती है। तो यह थे जॉन लॉक के ज्ञान की समझ। अब हम बात करते हैं बर्कले के बारे में। बर्कले का यह मानना था कि हमें जो भी ज्ञान अर्जित होता है, उन सभी का स्रोत हमारी इंद्रियां ही हैं। अगर कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें हमारे इंद्रियों या फिर प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह उसे स्वीकारते ही नहीं थे। वह प्रत्यक्ष को एक मानसिक संरचना के हिसाब से देखते थे। पर उनका यह भी मानना था कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम देख, सुन, सूंघ नहीं सकते हैं, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
अगर हम ज्ञान और ज्ञान के प्रकार के बारे में जो हमारी चर्चा थी उस पर नज़र डालें तो वह भी ज्ञेय और ज्ञाता की जो भूमिका है ज्ञान निर्माण में उसको बहुत ज़्यादा अहम भूमिका देते थे। उनका भी यही मानना था कि अगर कोई ज्ञाता ही नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का ज्ञान प्रदान नहीं हो पाएगा। अब तक हमने यह देखा कि पश्चिमी दर्शन के अलग अलग दार्शनिक किसको ज्ञान मानते थे और किसको ज्ञान नहीं मानते थे, पर वास्तव में ज्ञान है क्या? इस सवाल के जवाब के लिए हमें जेटीबी थ्योरी, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ का जो सिद्धांत है उस पर जाना जरूरी है। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी दावे को हम ज्ञान तभी मानेंगे जब वह 3 शर्तें पूरी करेगा। पहला शर्त यह है कि जो भी ज्ञाता है उसको उस दावे पर विश्वास होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो भी दावा किया जा रहा है वह सत्य होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वह झूठ हो, तभी वो दावा ज्ञान माना जाएगा। और तीसरा शर्त यह है कि जो भी उस दावे को मानने की जो बुनियाद है, सत्य मानने की जो बुनियाद है, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, वह औचित्य होनी चाहिए। इन्हीं 3 शर्तों को मिलाकर जेटीबी बना है। यह माना जाता है कि किसी भी दावे को ज्ञान मानने के लिए यह तीनों शर्तें आवश्यक भी है और पर्याप्त भी। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञाता का बोली हुई बात पर विश्वास तो हो पर वह अगर सच ही ना हो तो उसे ज्ञान मान लिया जाएगा, या फिर अगर वो सच भी हो गई पर उसे हम औचित्य नहीं कर पाए, उसको जस्टिफाई सही से नहीं कर पाए तो भी वह ज्ञान नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि कल जयपुर में बारिश होने वाली है, पर यह मैं सिर्फ इस आधार पर बोल रही हूँ, इस जस्टिफिकेशन के साथ बोल रही हूँ कि मैं आज जयपुर में काले बादल देख रही हूँ, तो ये मेरा ज्ञान नहीं होगा, ये मैंने सिर्फ एक अनुमान लगाया है। पर अगर मैं बोलूं कि कल जयपुर में बारिश इसलिए होने वाली है क्योंकि मेरी जो दोस्त उदयपुर में रहती है उसने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई और हवा का रुख जयपुर की तरफ है, और फिर मैंने अपने मोबाइल के ऐप में भी चेक किया और वेदर ऐप यह बता रहा था कि कल जयपुर में बारिश होने की संभावना 99% है, और अगर कल बारिश हो जाती है तो मेरा इसमें विश्वास भी था, ये बात सच भी हो गई और जो मैंने औचित्य दिया वो भी सही था। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले 4 अलग अलग पश्चिमी दर्शन के दार्शनिकों के ज्ञान की समझ के बारे में बात करी, प्लेटो, देकार्त, जॉन लॉक और बर्कले। और उसके बाद हमने यह समझने की कोशिश करी कि हम किस किस दावे को ज्ञान मान सकते हैं, और इसके लिए हमने जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ का जो सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।